हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द साइंस ऑफ क्लास 4 के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है हमारा एडेप्टेशंस इन प्लांट्स। एडेप्टेशंस मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। एडेप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। अनुकूलन, अब अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन होता है कि हम लोग जिस हैबिटेट में रह रहे हैं उसके अनुसार ढल जाना। हैबिटेट मतलब अब क्या होता है? सी स्टूडेंट, जो मैं ब्लू वर्ड आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। अगर आपको हिंदी मीनिंग पता होगा ना, तो आप लोगों को चैप्टर पढ़ने में, चैप्टर रीड करने में काफी आसानी होगा। आपको समझ में आएगा कि आगे लिखा क्या हुआ है। ओके, आई होप आप सभी ने ये लिख लिया हो। ओके, तो चलिए अब हम चैप्टर रीड करना शुरू करते हैं। एडेप्टेशन इन प्लांट्स मतलब प्लांट्स में अनुकूलन। हम लोग जहाँ रहते हैं, ठीक है, उसको आवास कहते हैं। और उस जगह के मुताबिक अपने आप को ढालना, उसको अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स अपने आप को उस क्लाइमेट के अनुसार, उस टेम्परेचर के अनुसार कैसे ढालते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, देखिए डॉल्फिस कॉर्नर में क्या लिखा हुआ है। When the school reopened after the summer vacation, the science teacher asked the students of class 4 about the places they had visited during the holidays. तो इसमें बोल क्या रहा है कि समर वेकेशन में गर्मियों की छुट्टी। गर्मियों की छुट्टी के बाद जब स्कूल वापस खुला, तो जो क्लास 4 की साइंस की टीचर थे, उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि वो छुट्टियों में कहाँ घूमने गए थे, किस जगह घूमने गए थे। Some students said that they had visited hill station. Some said that they had gone to visit their extended families living in the plains, while some of them had adventurous trips to wildlife sanctuaries. तो कुछ बच्चों ने कहा कि वो घूमने गए थे हिल स्टेशन, तो कुछ बच्चों ने कहा कि वो अपने बाकी के फैमिली मेंबर से मिलने प्लेन्स में गए थे। प्लेन्स मतलब होता है बच्चों मैदान। और यहाँ मैदान का मतलब ये नहीं कि कोई खेलने का मैदान या फिर जहाँ घास वास वगैरह हो। यहाँ मैदान का मतलब होता है जहाँ ट्रीज जो है, पेड़ जो है कम है। जैसे कि हम लोग अभी जिस जगह रह रहे हैं, ये होगा प्लेन्स। ठीक है, ये प्लेन्स कहा जाएगा इसे। तो वो प्लेन्स में गए अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से मिलने, मतलब बाकी के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मिलने। और कुछ बच्चे एडवेंचरस ट्रिप पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज घूमने गए। ओके, विच प्लेसेस डिड यू विजिट ड्यूरिंग योर लास्ट वेकेशन? अब आपको यहाँ लिखना है कि आप अपने जो लास्ट वेकेशन है उसमें कौन सी जगह घूमने गए थे। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ प्लांट्स डिड यू सी देयर। अब सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि आपने किस तरह के प्लांट्स वहां पर देखे, किस तरह के पौधे देखे वहां। वेयर इज डिफरेंट फ्रॉम द वंस फाउंड इन प्लेसेस वेयर यू रिसाइड। सी, अब यहाँ पर एक और न्यू वर्ड मिला, रिसाइड। रिसाइड मतलब होता है रहना। ओके, प्लीज आप लोग नोट डाउन कीजिए इसे। आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया हो। वेयर these different from the ones found in places where you reside। इसका मतलब है कि जहाँ आप रहते हैं उस जगह से क्या वो पौधे अलग थे, तो वो आप लिखिएगा। अगर अगर अलग थे तो आप लिखिएगा यस और प्लांट का नेम लिखिएगा। ओके, अब हम आते हैं इंट्रोडक्शन पर। इंट्रोडक्शन क्या बोल रहे हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव डिफरेंट टेम्परेचर्स, क्लाइमेट कंडीशंस एंड रेनफॉल पैटर्न्स। जो देखिए, पृथ्वी पर अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के टेम्परेचर होते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन अलग होती है, रेनफॉल पैटर्न अलग होते हैं। टेम्परेचर मतलब तापमान होता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन मतलब होता है जलवायु स्थिति, मतलब कि वहाँ का मौसम कैसा है। रेनफॉल पैटर्न वहाँ का कैसे कैसे बारिश होती है। ईच टाइप ऑफ सराउंडिंग प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द
different varieties of plants. सी अभी भी बहुत सारे न्यू वर्ड्स मिले हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग भी लिखवाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी मैं नहीं लिखवा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा ये वीडियो। ओके, तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ईच टाइप ऑफ सराउंडिंग प्रोवाइड्स फेवरेबल कंडीशंस फॉर द ग्रोथ ऑफ द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। प्रत्येक प्रकार का सराउंडिंग पौधों के डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट वेराइटीज के विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है। Since plants cannot move from one place to another in search of favorable surroundings, only a particular type of plant can survive under a specific environmental condition. देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्लांट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं खुद से, ठीक है, अपना मतलब फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि आप लोग जानते होंगे पक्षी जो है, अगर ज़्यादा कहीं गर्म होने लगता है या फिर जहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ने लगता है तो वो उस जगह से उड़ के कहीं और चली जाती हैं, जहाँ उनका उनके हिसाब से उनके मुताबिक कंडीशन हो, जहाँ वो एडजस्ट कर सकें, तो जहाँ वो सर्वाइव कर सके, सॉरी। तो अब प्लांट्स तो वैसा कर नहीं सकते, वो एक जगह जहाँ ग्रो कर गए अब वही उनका फिक्स होता है। तो ये बोल रहे हैं कि ओनली पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट कैन सर्वाइव अंडर ए स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन। और देखिए, एक विशेष तरह का प्लांट जो है सरवाइव कर सकता है एक स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन में। मतलब कि डेजर्ट में आप लोगों को पता होगा कैक्टस होते हैं, लेकिन वही कैक्टस अगर हम जाकर कहीं ठंडे इलाके में लगाएं तो वो नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका वहां पर उनको अपने ग्रोथ के लिए एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए जो उनको डेजर्ट में ही मिल सकता है, किसी भी कोल्ड प्लेस पर नहीं मिल सकता है। In the other words, the plants of a region develop certain features which help them to adapt or survive well in their surrounding. अब दूसरी भाषा में हम लोग कहें तो जो प्लांट्स हैं वो अपने अंदर कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप कर लेते हैं, फीचर्स मतलब सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं डेवलप कर लेते हैं जो उनको उस सराउंडिंग में जहाँ वो है उधर एडेप्ट करने में और उनको सरवाइव करने में मतलब जीने में हेल्प करती है। These characteristic features are called adaptive features. ये जो हमारा ये जो अभी फीचर्स हम लोगों ने पढ़े, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इनको बोलते हैं एडेप्टिव फीचर, ठीक है। वी विल लर्न अबाउट दीज फीचर्स इन डिटेल। अब हम इन फीचर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स कितने तरह के होते हैं वो जानेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स सच एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स। अब देखिए, प्लांट्स जो है अलग अलग तरह के होते हैं। एक तो होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट। टेरेस्ट्रियल प्लांट मतलब जो कि जमीन पर हो। एक्वेटिक प्लांट मतलब जो पानी में हो। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, और नॉन ग्रीन प्लांट वो होते हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है, ठीक है। चलिए इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। टेरेस्ट्रियल प्लांट क्या है? द वर्ड टेरेस्ट्रियल मीन्स लिविंग ऑन लैंड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो वर्ड है टेरेस्ट्रियल उसका मतलब होता है लिविंग ऑन लैंड, मतलब जमीन पर रहना। और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। ये तो हम सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो प्लांट्स हैं वो जमीन पर उगते हैं। द लैंड इज द द लैंड इज नॉट द सेम एवरीवेयर। जो जमीन है वो हर जगह सेम नहीं होती है। हिल स्लोप्स, प्लेन्स, डेजर्ट, मार्सेस एंड कोस्टल रीजन्स आर few different landforms on the earth. देखिए, अलग अलग लैंडफॉर्म्स होते हैं पृथ्वी के, ठीक है। पहला तो हो गया हिल स्लोप, प्लेन्स, डेजर्ट्स, मार्सेस एंड कोस्टल, मतलब अलग अलग तरह की जमीनें होती हैं। कहीं डेजर्ट होता है बालू वाला इलाका, तो कहीं समतल जमीन होती है,
कहीं ज़्यादा गीला वो दलदल वाला इलाका होता है, तो कहीं पहाड़ी इलाका होता है। ठीक है, these landforms differ largely with respect to their soil type and climate. ये जो लैंडफॉर्म है वो अपने सॉइल टाइप और क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं। सम ऑफ दिस एरियाज आर हॉट while some are cold. अब इनमें से जो कुछ एरियाज हैं वो कुछ ज़्यादा ही गर्म होते हैं और कुछ ज़्यादा ही ठंडे होते हैं और कुछ नॉर्मल टेम्परेचर पे रहते हैं। ठीक है, प्लांट्स इन हिली रीजन्स, हम जानेंगे वो उन प्लांट्स के बारे में जो हिली रीजन्स पे हों। हिली रीजन्स एंड माउंटेन्स आर लोकेटेड एट हायर हाइट्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो पहाड़ है वो ऊंचाई पर होती है। तो माउंटेन्स एंड हिली रीजन्स आर जनरली कोल्ड एंड सम एरियाज माइट इवन रिसीव स्नोफॉल। अब देखिए माउंटेन और हिली एरिया है वो अधिकतर कोल्ड ही रहते हैं, मतलब ठंड रहता है, ठंडा इलाका है वो। और कहीं कहीं तो सॉरी स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल मतलब होता है बर्फ की बारिश। ठीक है, कहीं कहीं बर्फ की बारिश भी होती है। The trees which grow in this region are cone-shaped, tall and straight. अब इन रीजन्स पे जो ट्री ग्रो करते हैं वो कोन शेप्ड में होते हैं। कोन शेप्ड देखिए ऐसा, इसको बोलते हैं कोन शेप्ड। ओके, ये है कोन शेप्ड। ओके, इस तरह की होती हैं ट्रीज और लंबी होती हैं। ठीक है, पहाड़ पर जो ट्रीज होती हैं वो इस तरह की होती हैं। एक मिनट में आपको बनाकर दिखाती हूँ। आप में से कुछ बच्चे जानते भी होंगे शायद। सी, इस तरह की होती है। ओके, these do not bear any flowers. Instead, they have cones with seeds inside them. ये जो ट्री होती हैं इनमें कोई भी किसी भी तरह का फ्लावर नहीं आता है। ठीक है, इनमें फ्लावर के बजाय इनके जो कोन्स होते हैं उसमें सीड्स होते हैं। ठीक है, बीज। दे also have thin needle like leaves which help स्नो टू स्लाइड डाउन इजली। अब इनके जो लीव्स होती हैं, पत्ते, वो निडल्स के जैसे होते हैं जिसकी वजह से जो जब बर्फ गिरती है तब क्या होता है वो इजीली स्लाइड करके नीचे गिर जाती है। Their leaves are coated with a layer of wax so that they are not damaged by snow. इनका जो लीव होता है, पत्ता होता है, वो वैक्स से पूरी तरह से कोटेड होता है। इसकी वजह से इनका जो पत्ता होता है वो खराब नहीं होता है स्नो से। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? पाइन, फिरनी फर, पाइन फर एंड देवदार ट्रीज grows in hilly region. ये पाइन, फर और देवदार का जो पौधा होता है वो इजिली ग्रो करता है हिली रीजन पर। सम फ्लावरलेस प्लांट सच एज मूसेस एंड फर्न्स आल्सो ग्रो हियर। अब कुछ जो फ्लावरलेस प्लांट, फ्लावरलेस मतलब जहाँ फूल ना हो, वो प्लांट जैसे कि मूसेस और फर्न्स यहाँ पर इजिली ग्रो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स इन प्लेन्स। प्लेन्स पर कैसे प्लांट्स होते हैं? प्लेन्स आर ह्यूज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स जो है एक बहुत बड़ा इलाका है फ्लैट लैंड का, मतलब चपटा जमीन का। ट्रीज ग्रोइंग इन प्लेन्स बियर सेवरल ब्रांचेस। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जो यहाँ पर प्लेन्स पर जो ट्रीज होते हैं उनके टहनियाँ बहुत सारी होती है। These trees can survive in very hot climate and they shed their leaves in autumn. ये जो ट्रीज होती हैं वो बहुत ही गर्म क्लाइमेट में सरवाइव लेती हैं, मतलब इजीली जिंदा रहती हैं। और जब पतझड़ का मौसम आता है, शरद ऋतु, ऑटमन मतलब शरद ऋतु होता है,
इसको पतझड़ का मौसम भी बोलते हैं क्योंकि इस मौसम में पत्ते जो हैं झड़ते हैं, जो पत्ते सूख जाते हैं वो झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं। अब इन ट्रीज के एग्जाम्पल क्या-क्या हैं? बनियान, नीम, शीशम एंड गुलमोहर। ये सारे ट्रीज जो हैं प्लेन्स में उगते हैं। ओके। अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में किस तरह के प्लांट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। डेजर्ट्स रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड वेरी हॉट एंड आर वेरी हॉट। जो डेजर्ट है वो बहुत ही कम मात्रा में वहाँ पर रेनफॉल होता है, बारिश बहुत ही कम मात्रा में होता है और वो इलाका जो है बहुत ही गर्म होता है। ओनली दोज प्लांट्स विच नीड और वेरी लिटिल वाटर कैन सर्वाइव इन डेजर्ट। वही पौधे यहाँ जीवित रह सकते हैं जिनको बहुत ही कम मात्रा में पानी चाहिए होता है। The leaves of these plants are reduced due to spines or are small in size to prevent water loss from the leaf surface. इन पौधों की पत्तियों को रीढ़ के हड्डी में कम कर दिया जाता है। यह पत्ती की सतह से पानी के नुकसान को रोकने के लिए आकार में छोटा होता है। Food and water stored in their stem which then becomes fleshy. फूड और वाटर जो है ये क्या करते हैं अपने स्टेम में स्टोर करते हैं जो कि फ्लेसी बन जाता है बाद में। फ्लेसी का मतलब है मांस जैसा, ठीक है। द स्टेम इज यूजुअली ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस एज लीव्स आर एब्सेंट और रिड्यूस टू स्पाइन्स। इनका जो स्टेम होता है यूजुअली ग्रीन होता है और फोटोसिंथेसिस करता है क्योंकि पत्तियां एब्सेंट होती हैं और रीढ़ की हड्डी तक कम हो जाती है, तो इसलिए स्टेम जो है इनका फोटोसिंथेसिस करता है। इनके एग्जाम्पल है कैक्टस, बबूल और डेट पाम, ठीक है। प्लेन्स इन मार्सेस एरियाज। मार्सेस एरिया मतलब दलदल वाला इलाका, ठीक है। तो सॉरी, प्लांट्स इन मार्सेस एरियाज। मार्सेस और स्वैम्पी एरियाज हैव वेरी स्टिकी एंड क्लेई सॉइल। यहाँ का जो सॉइल होता है ना बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा और क्लेई होता है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी की मौजूदगी की वजह से यहाँ का जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, बहुत ही चिपचिपा होता है। द रूट्स डू नॉट रिसीव एयर फॉर ब्रीथिंग एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ प्लांट टू ग्रो इन दिस प्लेसेस। इनका जो रूट्स होता है ना, जड़, वो सांस नहीं ले पाता है, एयर नहीं मिल पाता है उनको, तो जिसकी वजह से यहाँ पर इस इलाके में पौधों का उगना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का ट्री उगता है, मैनग्रोव ट्री, ठीक है। देयर ट्रीज ग्रो आउट ऑफ द सॉइल एंड वाटर टू ब्रीथ। इनका जो रूट होता है ना वो मिट्टी के बाहर ग्रो करता है, इस वजह से वो इजीली ब्रीथ करते हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीदिंग रूट्स, और इन रूट्स को बोलते हैं ब्रीदिंग रूट्स, मतलब सांस लेने वाले जड़। प्लांट्स इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। अब हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट्स जो है हैवी रेनफॉल जहाँ होता है, बहुत ही ज़्यादा बारिश होता है, उन एरिया में कैसे होते हैं। सम एरियाज रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। कुछ एरिया जो है पूरे साल वहाँ पर बारिश होती है। प्लांट्स ग्रोइंग इन दीज रीजन्स हैव लीव्स दैट आर ऑलवेज ग्रीन। अब यहाँ पे जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनका जो पत्ता होता है वो हमेशा ही हरा होता है। इसको बोलते हैं एवरग्रीन ट्रीज। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एवरग्रीन ट्रीज। इसके एग्जाम्पल है रबर, टीक और कोकोनट, ठीक है। स्मॉल प्लांट सच एज राइस, कोकोनट, सुगर कैन एंड कैस्यू नट ऑल्सो ग्रो इन दिस एरियाज। अब छोटे पौधे हो गए जैसे कि हो गया चावल, कॉटन, शुगर कैन, कैस्यू नट, शुगर कैन मतलब ईख और कैस्यू नट मतलब वो काजू, ठीक है। तो ये सारे इन एरियाज में ग्रो करते हैं। प्लांट्स इन कोस्टल एरियाज। अब कोस्टल एरियाज में कैसे प्लांट्स होते हैं? कोस्टल एरियाज मतलब होता है बच्चों तटीय क्षेत्र, मतलब समुद्र के किनारे जो क्षेत्र होता है
उसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पर कोकोनट ट्री ग्रो करता है। इनका जो सॉइल होता है वो बालू वाला होता है, नमकीन होता है पानी यहाँ का, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है। वाटर हेल्प्स इन डिस्पर्सन ऑफ कोकोनट सीड्स ओवर ए लार्ज डिस्टेंस। अब जो पानी होता है वो सीड को डिस्पर्स होने में, मतलब सीड को अपने पेरेंट प्लांट, मतलब जहाँ वो सीड जिस प्लांट से गिरा उस प्लांट से कहीं और ले जाने में पानी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है और वो दूर डिस्टेंस तक ले जाता है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ये नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।